स्पेसिफिकली वो लोग जो कि सिंध में रहते हैं। अब सिंध में जो इम्तिहानात हैं उनके शेड्यूल और फिर स्कूल खुलने से मुतालिक खबर आपके सामने ये पेश करते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत हुआ महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, और इस इजलास में ये तय किया गया है कि 9वीं और 11वीं जमात के इम्तिहानात की तारीख जो है वो जो डिसाइड किया उसमें ये कि जुलाई में 10वीं क्लास के इम्तिहानात के बाद 9वीं जमात के इम्तिहानात लिए जाएंगे और फिर क्लास 11वीं के इम्तिहानात जो हैं वो 12वीं जमात के फौरी बाद यानी कि अगस्त में लिए जाएंगे। और सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात होंगे और इम्तिहानात के 45 रोज़ बाद पहले मरहले में 10वीं और 12वीं के नताइज का ऐलान किया जाएगा। 9वीं और 11वीं के नताइज दोनों क्लासेस के नताइज के बाद उनका ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल जी, जबकि रवां साल हम देख रहे हैं कि मैट्रिक और इंटर में जो प्रैक्टिकल इम्तिहानात हैं वो थ्योरी इम्तिहानात के बाद लिए जाएंगे और प्रैक्टिकल इम्तिहानात अपने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में होंगे। इससे तलबा को ज़्यादा बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, नंबर भी अच्छा हो सकता है, यू नेवर नो। जबकि मैट्रिक और इंटर में इख्तियारी मज़ामीन में जो लोग फेल होने के चांसेस हैं उन तलबा को भी दे दिए जाएंगे पासिंग मार्क्स ताकि कोई फेल ना हो। बिल्कुल, और लाजमी मज़ामीन के मार्क्स इख्तियारी मज़ामीन की बुनियाद पर दिए जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा कि ये ओ और ए लेवल्स के इम्तिहानात मुकम्मल हो रहे हैं तो ये इंटर और मैट्रिक के इम्तिहानात पूरे क्यों नहीं लिए जा रहे? देखिए, अभी कुछ हफ्ते पहले एक इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कमेटी का इजलास हुआ था कि जिसमें तमाम सूबों के वज़राए तालीम और फेडरल मिनिस्टर होते हैं। तो वहाँ ये बात तय हुई कि जो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो उनके एग्ज़ाम लिए जाएं और जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनके ना लिए जाएं। अच्छा, उसकी वजह एक तो ये है कि बच्चों को इस साल पढ़ने के लिए बहुत कम वक्त मिला है। दूसरा ये है कि जितने आप एग्ज़ाम ज़्यादा लेते हैं ज़ाहिर है कि जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पर भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कोशिश ये की गई कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे होते हैं ज़ाहिर है कि वो आगे प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते हैं और अपना फ्यूचर वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने किस तरफ जाना है। तो वो सब्जेक्ट्स जो रेलेवेंट हैं बहुत ज़्यादा उनकी जो चॉइस होगी आगे फ्यूचर में उसके साथ वो हम ले लें। बाकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं ज़ाहिर है कि वो बचपन से पढ़ते हुए आते हैं हर क्लास में और आगे भी उनको कहीं ना कहीं वो पढ़ने को मिल जाते हैं। इस बुनियाद पर ये तय हुआ और ये इत्तफाक राय से फैसला हुआ था। और जो कैम्ब्रिज के भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें भी इन्होंने जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पर ही इत्तफा किया और उसी के पेपर्स दे रहे हैं। सही। अच्छा सईद गनी साहब, ये बताइएगा कि जो बच्चे ग्रेड या फिर अपनी डिवीजन को बेहतर करना चाहते हैं उन्हें तो ऑफ कोर्स मुश्किलात का सामना होगा। मुमकिन है कि कोई कंपल्सरी मज़ामीन में बेहतर हो निकला तो फिर उसकी सूरत में नुकसान होगा? देखिए, हमने कल स्टीयरिंग कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें बड़ी तफसील से बात की थी इसी इशू पर और मुख्तलिफ आरा थी और उसके बाद हमें कोशिश की है कि हम एक बेहतर प्लान कर लें। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हालात हैं उन हालात में आप जो नॉर्मल डेज़ की सूरत हाल थी उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करने हैं और कहीं बच्चों का नुकसान भी होगा और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम उनको हम डिसएडवांटेज में रखें। तो जो तरीक़ेकार रखा गया है वो ये है कि जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स होंगे बच्चों को उसी परसेंटेज के मुताबिक एवरेज के मुताबिक बाकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें वो अपेयर नहीं हो रहे हैं उनको नंबर दिए जाएंगे। लेकिन चूंकि जो बात आपने कही कि बाज़ बच्चे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में बेहतर परफॉर्म करते हैं, उनके नंबर ज़्यादा बेहतर आते हैं, तो हमने जो पिछले बरसों का डेटा था उसको ज़रा चेक करवाया, उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने, और उन्होंने ये राय दी कि जी 5% इजाफी नंबर जो हैं वो बच्चों को दिए जाएं। तो अगर कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में बच्चों के नंबर मिसाल के तौर पे 50% आ जाते हैं तो हम उसमें 5% ऐड करेंगे और फिर उसके बाद उनकी कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं वो परसेंटेज उसके ऊपर हम लागू कर देंगे। और इस तरह हमने कोशिश की है कि जो एक डिसएडवांटेज बच्चों को हो सकता है उससे हम उनको बचाएं। लेकिन उसके बावजूद भी हर बरस ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जब उनका रिज़ल्ट आ जाता है तो वो उससे मुतमईन नहीं होते और अपनी जो परसेंटेज होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए दोबारा एग्ज़ाम्स देते हैं। तो वो ऑप्शन हमने रखा है कि अगर बच्चे इससे सेटिस्फाई ना हो तो इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा अपेयर हो सकते हैं। तो सईद गनी साहब, ये दीगर एग्जाम्स का तरीक़ेकार बता दिया, जो सप्लीमेंट्री पेपर्स होते हैं उनका तरीक़ेकार क्या होगा? देखिए, इसमें सप्लीमेंट्री तो इसलिए नहीं होंगे कि जो बच्चा आज
12वीं जमात का एग्ज़ाम देगा उसने 11वीं का एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ, तो 11वीं में हमने उसे पास कर दिया था और उस पर कोई परसेंटेज उसको नहीं मिली थी, वो जस्ट पास हो गया था। होना ये था कि जो 12वीं जमात का रिजल्ट उसका होगा वही रिफ्लेक्ट होगा उसकी 11वीं जमात के रिजल्ट के ऊपर भी। अब मैं जो बात पहले कही कि अगर बच्चा मुतमईन नहीं है जो परसेंटेज उसको मिल रही है तो वो फिर इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकता है और वो सारे पेपर देने का उसके पास ऑप्शन मौजूद होगा। और वो जिस तरह हमेशा हर बरस एग्जाम्स होते हैं इम्प्रूवर्स के लिए होते हैं, वो बच्चे उसके अंदर अपेयर हो सकते हैं और वो इन एग्जाम्स के लिए। अच्छा सईद साहब, ये बताइएगा कि जो सिंध के इम्तिहानात का तरीक़ेकार है, क्या वो बाकी सूबों में भी एक्सेप्टेबल होगा? और अगर किसी को इंटर के बाद वफाकी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना हो तो क्या वो इस नतीजे को कबूल करेंगे? देखिए, इलेक्टिव सेक्टिव सब्जेक्ट्स पर एग्ज़ाम तो तमाम सूबों में हो रहा है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इशू होगा। बाकी जो 5% का हम नंबर्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो हमने डिसाइड किया है और मेरा ख्याल है कि बाकी सूबे भी कर लेंगे, इसलिए कि लास्ट ईयर भी उन्होंने वो 3% एक्स्ट्रा दिए थे तो वो कर लेंगे। और ये बात हमने डिसाइड की है मीटिंग्स में कि जो भी सूबे अपना एक तरीक़ाकार बनाएंगे और हमने कोशिश की कि हम बेहतर बनाएं तो उसको यकीनन पूरे मुल्क में जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। और हमने ये नहीं कहा कि हम बच्चों को बगैर एग्जाम्स के पास कर रहे हैं और बाकी सूबों में एग्जाम्स हो रहा है तो नहीं कर सकते, तो चीज़ें बेहतर की। और एक चीज़ हमने और जो की है, मैं समझता हूँ उसका भी तज़किरा कर देना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने हैं बच्चों के वो भी होंगे और उसके भी नंबर्स उनको मिलेंगे और वो ज़ाहिर है कि उनकी लोकल अपने जिन स्कूलों में वो पढ़ते हैं वहीं पर उनके प्रैक्टिकल्स होंगे, उसके मार्क्स भी इसको मिलेंगे। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में पेपर्स देंगे और उसमें अगर वो कोई फेल हो जाएगा तो हम उसे फेल नहीं करेंगे बल्कि उसमें उसको पासिंग मार्क्स दे देंगे, जो तकरीबन 33% बनते हैं वो हम उनको ज़रूर देंगे। अच्छा, उसकी वजह भी ये है कि चूँकि जिस तरह मैंने बताया कि 10वीं जमात का बच्चा और 12वीं जमात का बच्चा 9वीं में और 11वीं में उनके एग्ज़ाम्स नहीं हुए और वो वैसे ही प्रोमोट हो गए थे। अच्छा, अब इस साल जो वो एग्ज़ाम देंगे वही इनकी जो परसेंटेज है वो पिछले साल के जो रिजल्ट है उसके अंदर शो होनी है। अच्छा, बड़ा मच के आपने ये प्रोसीजर जाहिर है कि तय किया होगा, तो ये जो सिंध में इम्तिहानात का तरीक़ेकार है क्या ये दूसरे सूबों में काबिल अमल होगा? मिसाल के तौर पर यहाँ पर एग्ज़ाम्स के बाद अगर किसी को वफाकी किसी यूनिवर्सिटी में जामिया में दाखिला लेना हो उस सूरत में क्या प्रोसीजर होगा उसका? देखें, ग्रेड 1 से लेके 8वीं तक का जो एग्ज़ाम्स है वो स्कूल्स में होते हैं, वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स नहीं होते, तो वो हमने स्कूल्स पर छोड़ा है कि वो अपनी सहूलत के मुताबिक उन बच्चों के एग्ज़ाम्स का जो है वो बंदोबस्त कर लें। कुछ स्कूल्स पहले से ही ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ले चुके हैं तो उन्हें ज़ाहिर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जहाँ ये एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं वहाँ पर स्कूल्स अपनी आसानी के मुताबिक एग्ज़ाम्स ले सकते हैं। जी जनाब, तो इसी पर अब फर्दर भी बात कर लेते हैं। सईद गनी साहब तो हमारे साथ मौजूद थे और सईद गनी साहब ने पूरा प्रोसीजर जो है वो हमें दिया कि किस तरीके से एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे, तो इसी पर बात कर लेते हैं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्ज़ा साहब इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्ज़ा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा कि ये जो प्रोसीजर डिवाइस किया गया है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, ओवरऑल उन्होंने डिटेल्स दी हैं, आप मुतमईन हैं इससे? जस्ट पास करने के मकसद के लिए ये सब कुछ करना है, तो मेरा ख्याल है एग्जाम कंडक्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। मैं हैरान हूँ कि हम किस तरह से अपनी कौम को इस पेंडेमिक के साथ लेके चले हैं। लास्ट ईयर हमने एग्जाम नहीं होने दिए, अब जब एग्जाम हो रहे हैं तो आपने मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू जो सुनी है उसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि फिर किसी भी सूरत में बच्चे ने होना ही नहीं है। देखिए, असेसमेंट आपकी जो टोटल बेस करती है एक बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर। अगर एक बच्चे ने सारा साल जैसे भी उसने पढ़ा है, एक दूसरा बच्चा है जो शायद उस काबिल नहीं था, उस लेवल पे नहीं था, तो अब ये दोनों बच्चों के दरमियान एक आप जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अब फिर आपको पता है हम एक ऐसे सिस्टम में रहते हैं कि इन्हीं बच्चों के इस असेसमेंट के रिजल्ट्स के ऊपर उसके आगे यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन होने हैं। एक बच्चा जो कि मैट्रिक में पास होने के लेवल पे नहीं था, जब वो इंजीनियर बनेगा उसकी बेस के ऊपर, जिसमें वो फेल हुआ लेकिन उसको पास कर दिया गया, और वो डॉक्टर बनेगा, तो आप सोच लें कि फिर आने वाले दिनों में हमारे ओवरऑल सिस्टम के अंदर किस किस्म की जो है डेवलपमेंट होगी, काबिलियत होगी कि वो बच्चे जो पास होने के अहलियत नहीं थे आने वाले अगले दिनों में जाके यूनिवर्सिटीज में कैसे उनको दाखिले मिलेंगे। लेकिन काशिफ मिर्जा साहब, ये तो अब जाहिर है कि ये पूरा प्रोसीजर है, पेंडेमिक के जो असरात हैं उससे हर कोई नंबर आजमा है और चीजें परफेक्ट नहीं हो सकती, तो ये जो आपके खदशात हैं ये तजावीज़ की सूरत में आपने हुकूमत तक पहुंचाए थे कि इस सूरत से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है?
देखें, इस हवाले से बारहा फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो रिकमेंडेशन फॉरवर्ड की गई हैं, पूरी दुनिया में पेंडेमिक आया है, उन्होंने एग्जाम कंडक्ट किए हैं 197 कंट्रीज में से 110 कंट्रीज हैं जिनमें लॉकडाउन हुआ था। अच्छा, जिन्होंने लॉकडाउन के बाद, अब जो आपके पास कैम्ब्रिज असेसमेंट का एग्जाम का सिस्टम मौजूद है, अभी मिनिस्टर साहब कह रहे थे उन्होंने भी इलेक्टिव लिए, ऐसा नहीं है, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट किए हैं और इलेक्टिव और कंपल्सरी जो उनके ऑप्शनल दूसरे सब्जेक्ट थे उनके एग्जाम हुए हैं। अभी A2 के एग्जाम हुए कैम्ब्रिज के, उन्होंने मुकम्मल एग्जाम लिए हैं। अभी मदारिस के एग्जाम हुए हैं, 4 लाख बच्चों के मुकम्मल एग्जाम लिए गए हैं। अच्छा, ये जो असेसमेंट है, आप लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट की अहमियत को कम करके, या वो सब्जेक्ट जैसे उर्दू है या इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, इनकी अहमियत को कम नहीं कर सकते। ये कहीं नहीं लिखा कि जिस बच्चे ने 10th के अंदर या O लेवल के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो अच्छा, तो काशिफ साहब ये बताइएगा कैसे क्या किया जाए कि आप लोग भी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस वाले भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाले भी ये एक पेज पर आ जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स जितनी कंफ्यूजन होगी, जितनी तफरकेबाजी होगी, स्टूडेंट्स के लिए उतना ही बुरा होगा। जी बिल्कुल, आप वजह फरमा रही हैं और इसका अल्टीमेटली नुकसान हमारी नस्लों को हो रहा है। अब आप ये एक बात देखें कि सिंध के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जिनका एग्जाम जो है ग्रेड 1 से लेकर 10th तक जो है या फर्स्ट सेकंड ईयर तक जाना है। अब होना ये चाहिए था, जहां आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है 4 आपके जो है वो आप कंडक्ट कर रहे हैं, तो कंपल्सरी बाकी जो 3 सब्जेक्ट है उसमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 दिन की बात है और आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप उसमें डेज एक्सटेंड कर सकते हैं। बच्चों ने जो है उनको अगर टाइम कम भी मिला तो आपने ऑलरेडी उनको 60% जो है वो कोर्स जो है वो कट डाउन कर दिया है। अगर वो 40% के ऊपर भी बेस करके नहीं तैयारी कर पाएंगे तो कम से कम हमें मिनिमम स्टैंडर्ड तो इतना बना लेना चाहिए कि हमें एग्जाम को मजाक नहीं बनाना चाहिए। लास्ट ईयर आपने देखा एग्जाम नहीं हुए, इस साल जो एग्जाम हुए वो खाना पूरी है, तो फिर आने वाले दिनों में जो नस्ल तैयार होगी वो बिल्कुल जी, स्टूडेंट के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ काशिफ मिर्ज़ा साहब मौजूद थे। अब यहाँ पर मसला कि समहाउ जब भी डिसीजन लिया जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से बच्चों की तालीम को लेके, तो हमारे और प्राइवेट जो स्कूल एसोसिएशन जो है वो उनके साथ एक पेज पे नहीं होते। अच्छा नहीं, बाज़ औक़ात एक पेज पे आ जाते हैं लेकिन बीच में लगा देते हैं कॉलम, एक हाशिया लगा देते हैं, तो एक पेज पे 2 तरफ अपना अपना मौक़िफ़ दे रहे होते हैं। और ज़ाहिर है कि ये तजावीज़ हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर सारे बच्चे जो हैं वो पासिंग मार्क्स लेने की भी कैपेसिटी नहीं रखते थे, वो भी उन्हीं बच्चों के बराबर आ जाएंगे जो बच्चे इंटेलिजेंट थे, जो बच्चे पढ़ते थे, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेते थे, और उसी के बेस पे अगर वो आगे जाके इंजीनियर या डॉक्टर या लेकिन आप खुद सोचिए, अगर बच्चा 33 नंबर पे फेल हो रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो 35 नंबर दे देंगे ताकि वो फेल ना हो, तो एक तरह से उसको इतने पासिंग मार्क्स दे जाएंगे कि वो फेल ना और वो अगली क्लास में चला जाए।